हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना रमानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने जाना कि हेनरी मोजेले ने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन दिया, किस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा। इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब दिया, पीरियोडिक टेबल बनाए, तो एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था या मेंडलीफ का जो लॉ था, मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया, जिसमें कि कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स आती है। उसके बाद हम हेनरी मोजेले के बारे में पढ़ते हैं, पीरियोडिक लॉ। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसका आता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मीन्स ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड में जो मेटल्स होते हैं एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। बीच में जो मेटल्स होते हैं हैवी मेटल्स होते हैं, को डी ब्लॉक कहा। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि नॉन मेटल्स आते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें दो सीरीज होती है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है इस तरीके से, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं उनको हमने ग्रुप का। लेकिन जब हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन पढ़ा। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन पढ़ा। तो 1H1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में रखा गया। लेकिन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो विवादास्पद है। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, बहुत सारे लोगों का कहना है। तो हाइड्रोजन का हम देखेंगे कि क्यों फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन में कुछ सिमिलरिटीज किसकी तरह थी, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की तरह थी। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, तो उनकी तरह ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। और सेवंथ ग्रुप में हेलोजन्स आते हैं, तो ये हेलोजन की तरह भी बिहेव करते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हाइड्रोजन सिमिलरिटीज शो करता है हेलोजन के साथ भी और फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स के साथ भी। सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। किसकी सिमिलरिटीज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, आउटर मोस्ट सबसेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन की बात करें तो हेलोजन के आउटर मोस्ट सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इज 7। ये क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इज 17, 287। तो आउटर मोस्ट सबसेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये 8 बन जाए। इसको भी हीलियम की तरह बिहेव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए भी ये सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो हीलियम का आउटर मोस्ट सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑक्टेट को पूरा करा हुआ है। तो इस वजह से ये हेलोजन की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिएगा, जैसे नियॉन है 10 नंबर पे 2 and 8 ऑक्टेट पूरा है। ऑर्गन 288 ऑक्टेट पूरा है। इसका 287 ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट इसकी तरह बनने के लिए से एक चाहिए, इसको इसकी तरह बनने के लिए एक चाहिए। ठीक है, और इसको इसकी तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, सिमिलरिटीज शो करता है किसकी तरह, हेलोजन्स की तरह इस संदर्भ में। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट के साथ रखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। अब क्यों, हाइड्रोजन ये है एल्कली मेटल के साथ भी रखा गया है, हाइड्रोजन हेलोजन्स के साथ भी रखा गया है। एल्कली मेटल क्या होते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स होते हैं। ग्रुप सेवंथ के एलिमेंट्स हेलोजन्स उनको हम कहते हैं। दोनों के साथ ये सिमिलरिटी शो करता है। अब हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके ऊपर तब क्या आ जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लॉस 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज। ठीक है, टू स्टेबल बनने के लिए वो क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। समझ में आए, तो जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन उसे इसके हीलियम की तरह बिहेव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा।
अब देखिएगा, हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसी का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्टिविटी भी हम पढ़ रहे हैं किसके संदर्भ में, ग्रुप फर्स्ट के साथ किस तरीके से रिजेंबल करता है। अब देखिएगा, हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, मीन्स उसी का ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसने वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, मीन्स उसी का ऑक्साइड बन गया। अब एल्कली है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम, अब एल्कली है, एल्कली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जिसके साथ रिएक्शन कर रहा मीन्स सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाए। तो एल्कली जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन इसने कर दी, तो इन दोनों में क्या है, रिजेंबल शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिएगा, ये तो हमने हाइड्रोजन का सिमिलरिटीज पढ़ी किसके साथ, एल्कली मेटल्स के साथ। अब हाइड्रोजन किस तरीके से सिमिलरिटी शो करता है किसके साथ, ग्रुप 7 के साथ, जिसको कि हम हैलोजन्स कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 7 मीन्स हैलोजन। हाइड्रोजन किस तरीके से हैलोजन के साथ सिमिलरिटी शो करता है, ऑल द हैलोजन हैज वन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन टू नियरेस्ट नोबल गैस, मीन्स सभी हैलोजन्स के पास, ये सारे हमारे पास क्या होते, क्या है, हैलोजन्स है। सभी हैलोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या करने के लिए, इस नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑल द हैलोजन हैज़ वन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन, मीन्स सभी हैलोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। अब क्या करेगा वो, अपने आप को चाहता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाह रहा है, वो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा किसी से। जब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा इट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो गेन करेगा तो 7 से 8 हो जाएगा। देखिएगा, सिमिलरिटीज, क्लोराइड माइनस चार्ज है, हैज शॉर्ट, हैज 1 इलेक्ट्रॉन टू नोबेल गैस। ठीक है, अब देखिएगा, क्लोरीन के पास भी क्या है, एक हैज शॉर्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन के पास में क्या है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रॉन है, तब वो क्या करेगा, नोबेल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो क्लोराइड के पास, चाहे हम क्लोरीन की बात करें या फ्लोरीन की बात करें, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। अब देखिएगा, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन टू नियरेस्ट टू हीलियम। अब हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो हीलियम की तरह बिहेव करने के लिए। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए या इसकी तरह बिहेव करने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जो इस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है, जो इस तरफ आते हैं, इस तरफ होते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, जो रिएक्शन के इस तरफ आ रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, जो रिएक्शन के इस तरफ आ रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा तो हीलियम की तरह बन गया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन गया। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया तो 7 से 8 हो गया। तो दोनों में, इसी कारण से दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज है। अब देखिएगा, हैलोजन इज गैस, हैलोजन क्या है, हमारे पास गैस है। चाहे आप कोई भी हैलोजन ले लीजिएगा, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होती है, ब्रोमीन आपके पास गैसियस फॉर्म में होती है, आयोडीन आपके पास गैसियस फॉर्म में होती है, मीन्स ये एटॉमिक फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास गैसेस फॉर्म में होती है। और अब सिमिलरिटीज, ये तो था हैलोजन, अब आपके पास क्या, हाइड्रोजन भी हमेशा H फॉर्म में नहीं होगी, एटॉमिक फॉर्म में, ये भी डायटॉमिक फॉर्म में होती है। इट मीन्स ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, ये गैसेस फॉर्म में होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको हम एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन
एंड हेलोजन इज 2। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 होती है और हेलोजन, सभी हेलोजन की एटोमेटिसिटी भी 2 होती है। मीन्स 2 इसमें एटम इन्वॉल्व होते हैं, 2 2 2, और हाइड्रोजन की भी क्या होती है, 2 होती है। तो इन्हीं कारणों से इसमें सिमिलरिटीज पाई जाती है। एक बार क्विक रिवीजन करें, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो एल्कली मेटल्स है उनके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है और हेलोजन के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। एल्कली मेटल में 1H1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एल्कली मेटल का भी क्या होता है, अगर हम सोडियम की बात करें 2 8 सोडियम 11 नंबर पे 281 उन्हीं की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हीलियम की तरह बन जाता है। वैसे क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसी का ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसी का ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन हो चाहे आपके पास ग्रुप 7 हो, ये एटोमेटिसिटी के एग्जांपल में आता है। ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, 2 एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट रूल की तरह बिहेव करेंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कस करी। आई थिंक कि स्टूडेंट आपकी समझ में लेक्चर आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।